हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल द हाई प्रीस्टेस स्टार 11। वेलकम सभी लवलीज को जो आज पहले मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आपसे सुखी और स्वस्थ। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए न्यू कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टॉपिक की लियो सन राइजिंग राशि वालों के लिए कैसा जाएगा अप्रैल मंथ। चलिए देखते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट एंड टू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरा इंस्टाग्राम अगर फॉलो करना चाहते, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज़ टेक और लीव द रेस्ट में जो भी रीडिंग्स करती हूँ सर टाइमलेस होती है एंड जेंडरलेस होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लियो सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए कैसा जाएगा अप्रैल मंथ फॉर लियो सन मून राइजिंग। Angels please guys, April month for Leo sun moon rising. Leo sun moon rising April month. Okay, तो सबसे पहले we're having है Three of Cups, Three of Pentacles, Father of Swords, King of Swords, Eight of Wands, Ten of Swords, Nine of Pentacles, Daughter of Cups means Page of Cups, the Devil, Hermit, Seven of Pentacles, the Fool. We're having Six of Wands. Okay, तो बैक ऑफ द डेम हमारे पास वी हैव द सन। ओके, नाइस एनर्जी। सो सबसे पहले हम जोड़े सेंस नंबर्स की बात करें तो हमारे पास एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारी सेंस हमारे पास मौजूद हैं। नंबर्स की बात करें तो वी हैव 33, 8, 10, 9, 15, 6, 99, 7, 0, 6, 6. ओके, सो अगर हम चलिए बात करते हैं कार्ड्स की, बिकॉज उससे पहले न्यूमरोलॉजिकली मोस्ट नंबर्स यहाँ पे डबल है। सो काइंड ऑफ थिंग्स आर लाइक लेवलिंग अप इन योर लाइफ, और खुशी हो जो भी हो थोड़ा लाइक उभर के आएगा, थोड़ा सा इंक भर के आएगा। तो इट्स नॉट अबाउट कि थोड़ी सी खुशी हुई या फिर थोड़ी सी ही कुछ आपको अच्छा हुआ, मिला कुछ अच्छा हुआ। नो, इट्स गोइंग टू बी अ लॉट। ओके, एनफ, डबल द एनर्जी। ओके, सो चलिए कार्ड्स की बात करते हैं। सो आई कैन सी लियोस इन दिस मंथ ऑफ अप्रैल आपके लाइफ में कुछ गॉसिप्स हो रही है। ओके, आपको लेकर आपको लेकर कुछ र्यूमर्स फैल रहे हैं। ओके, ऑल ऑफ देम आर नेगेटिव, कोई पॉजिटिव नहीं बोल रहा। एवरी वन इज़ लाइक टॉकिंग नेगेटिवली बिहाइंड योर बैक। आपको लेकर गॉसिप्स यहाँ पे हो रहे हैं, र्यूमर्स फैल रहे हैं। ओके, बिकॉज दे सीम टू बी हैविंग योर रिलेशनशिप्स एंड करियर लाइक उनको सही नहीं लग रहा, उनको अच्छा नहीं लग रहा। बिकॉज दे कुछ लोगों को जेलसी फील हो रही है, कुछ लोगों को चॉइस या चांस मिला हुआ बिकॉज आपकी में ही सिचुएशन या लव लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिसकी वजह से उनको ये मौका या फिर चांस मिला है टू टॉक नेगेटिवली या फिर लाइक बैड माउथिंग अबाउट यू। ओके, सो यहाँ पे उनको ये चांस मिला है, और ये कहीं ना कहीं आपको पता है। कुछ लोगों को पता नहीं है, और कुछ लोगों को पता होने के बावजूद भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। कुछ लोगों को फ़र्क पड़ रहा है, कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस हो रहा है। आपको लग रहा है कि आपके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा है इन गॉसिप्स का, र्यूमर्स का, बट इन्फ्लुएंस आ रहा है बिकॉज आपकी माइंड, बॉडी, सोल में यहाँ पे थकावट, थोड़ी सी धीमी एनर्जी, थोड़ा सा माइंड में क्लैरिटी ना रहना, थोड़ी सी अनसर्टिनिटी, थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़, थोड़ा सा मूड ऑफ, या फिर कुछ मन नहीं हो रहा, मन नहीं कर रहा, हल्की सी या फिर टाइम टू टाइम यहाँ पे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल अप एंड डाउन्स आ रहे हैं। थोड़ा सा एग्जॉशन
आपको हो रहा है, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, थोड़ा सा लिफ्ट आउट, इग्नोर्ड, कोल्ड यहाँ पे महसूस कर रहे हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम जो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी आपकी लाइफ में चल ही रही है, प्लस द र्यूमर्स एंड गॉसिप्स जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है। ओके, एंड आई थिंक आपको इस इन्फ्लुएंस से और गॉसिप से प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। यू नीड प्रोटेक्शन, ओके, यू नीड रियल प्रोटेक्शन, वो फिजिकली हो, इमोशनली हो, मेंटली, यू नीड सीरियस प्रोटेक्शन। ओके, ताकि आपको यहाँ पे किसी तरह का लाइक यहाँ पे इन्फ्लुएंस ना आए, हेल्थ इशू ना आए, कोई भी दिक्कतें ज़िंदगी के में ना आए, जो भी आ रही हैं वो भी रिमूव हो। ओके, आई ऑल्सो सी यहाँ पे आई कैन सी दैट बहुत ही स्ट्रिक्ट अथॉरिटिव रूटीन या फिर सराउंडिंग्स में आप काम कर रहे हैं एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड फोकस एंड डिटर्मिनेशन, बट यहाँ फोकस करते करते कुछ अदर पार्ट्स है जहाँ पे थोड़ा हल्का कम फोकस जा रहा है और कुछ जगह फोकस ही नहीं जा रहा। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे आप जहाँ काम कर रहे हैं वेर इट नीड्स अ लॉट ऑफ इंटेंस फोकस एंड डिटर्मिनेशन, कुछ जगहों पे थोड़ी सी ऐसे ही स्लो या फिर ऐसी ऑफ एनर्जी आ रही है जो आपको समझ में नहीं आ रही है। ओके, बिकॉज यू फील लाइक कि आप जो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं, सही के लिए कर रहे हैं, बट नो वन सीम्स टू अंडरस्टैंड, नॉट इवन योर ओन पीपल। एंड हेयर व्हाट इज हैपनिंग कि आप जब भी उस सीरियस और उस इंटेंसिव फोकस के उस सराउंडिंग में हैं, तभी आपकी जिन जगह पे नज़र नहीं जा रही है उन जगह में कुछ अलग ही यहाँ पे कुछ तूफ़ान या फिर स्टॉर्म चल रहे हैं जो आपके नज़र में नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से जब तक आप वापस आ रहे हैं, कमिंग बैक टू योर होम स्पेस और टू योर वाइफ और टू योर फैमिली, योर पेरेंट्स, योर चिल्ड्रंस या फिर योर फ्रेंड्स, कलीग्स या अदर पार्ट्स ऑफ योर लाइफ, वहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ी सी ऑफ, थोड़ी सी टिपिकल या फिर कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है। ओके, और उसके कारण आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हैं। ओके, या और फ्रस्ट्रेशन आने के कारण बिकॉज आप भी इंटेंस फोकस के बाद आके यू आर नॉट रेडी टू रिलैक्स। ओके, और उल्टा आपको इन सब झेलना ही पड़ रहा है और घर की भी दुविधाएं फेस करने पे, डोमेस्टिक लाइफ भी कहीं ना कहीं सही नहीं, तो इट्स लाइक कि क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग एंड एग्जॉस्टिंग फॉर यू, इमोशनली मेंटली भी लाइक सही नहीं है। तो ऑल टुगेदर आपको लग रहा है कि ज़िंदगी आपकी बेकार हो चुकी है। ओके, और कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, ये फीलिंग कुछ लोगों में है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ के शायद कहीं और जाना या फिर खुद के लाइक एक हर्मिट की एनर्जी में लाइक कैंसिलिंग दी नॉइज़ अराउंड शायद आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन वहाँ भी जाके आप कुछ लोगों के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में इतना सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कि वहाँ जाके भी आपको शांति नहीं मिल रही। इट्स समहाउ लाइक आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, थोड़ा ओवर एनालिसिस भी कर रहे हैं, ज़्यादा सोच भी रहे हैं, और यहाँ पे आपको पॉजिटिव फोकस नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव चीज़ों पे भी फोकस कर रहे हैं। पॉजिटिव साइड्स को देखिए, पॉजिटिव साइड को देखिए। अगर कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कहीं कुछ आप कर रहे हैं, तो उसके पॉजिटिव साइड को देखें, नॉट जस्ट द नेगेटिव वंस। ओके, यहाँ पे आपको थोड़ी सी खुद को लव, केयर, हीलिंग देने की ज़रूरत है। फाइंड वेज एंड पाथ्स एंड ओके, जहाँ से आप थोड़ा सा उभर सकते हैं दुविधाओं से। ओके, आपको थोड़ा सा खुद को चेरिश करने की ज़रूरत है। आप ये शॉपिंग करके कर सकते हैं, थोड़ा सा खुद को इंजॉय करके, सेलिब्रेट करके, पार्टीज़ में जाके थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट कुछ भी कर सकते हैं, स्पा एंड एनीथिंग। ओके, जहाँ भी आपको रिफ़्रेशमेंट मिल सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भी कनेक्ट कर लाइक ऐसा भी हो सकता है कुछ पीपल्स है आपके लाइफ में हु आर वेरी लाइक स्पेशल टू यू, या फिर कुछ लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग देते हैं, उनके साथ कनेक्ट करके भी आप लाइक खुद को हील कर सकते हैं। खुद अपनी लाइफ में जो एक इमोशन और सेंसिटिविटी और जो एक हीलिंग और फ्रेश एनर्जी की कमी आपको हो रही है, तो वो यहाँ पे आपको रिसीव हो जाएगी। ओके, अदरवाइज़ अगर हम सेपरेटली देखें तो करियर में प्रमोशन है, अथॉरिटी है, सक्सेस है, ग्रोथ है, मनी भी है, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन भी काफ़ी बेहतर हो रही है। जो भी था उससे कहीं कुछ परसेंट आपका यहाँ पे अभी करंटली बेहतर हो रहा है और आगे जाके बेहतर होगा। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल और करियर वाइज ओके, आप यहाँ पे ग्रो और कर रहे हैं, और वो ग्रोथ कहीं ना कहीं आपको विंग्स दे रहा है, आपको आज़ादी दे रहा है, आपको और अच्छा रिजल्ट, सक्सेस और बहुत चीज़ें आपको दे रहा है जो कहीं ना कहीं आप चाहते थे, आप चाह रहे थे। ओके, सो विद दैट
अगर हम बात करें स्पिरिचुअली, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इट्स नॉट अबाउट स्पिरिचुअल, हमेशा ही नहीं कि स्पिरिचुअल कुछ पूजा पाठ मंत्र एफर्मेशन ऑल, इट्स समटाइम जस्ट रेस्ट, मेडिटेशन, थोड़ा सा आंख बंद करके बैठने, फिर अपने साथ बैठना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना, दैट विल बी एनफ। ओके, स्पिरिचुअली यहाँ पे लाइक कुछ कर्मा था, उसके वजह शायद कुछ आपके लाइफ में चल रही है, ड्यूमर्स और गॉसिप्स, और जो फ्रस्ट्रेशन एग्जॉशन है। ओके, ये जो आपका एक अलग सिचुएशन चल रहा है कुछ लोगों की लाइफ में कि करियर ठीक करने के चक्कर में लव लाइफ खराब हो रहा है, लव लाइफ ठीक करने के चक्कर में करियर खराब हो रहा है, या फिर कि जहाँ आप फोकस कर रहे हैं आप अच्छा कर लोगे, आपको गलत समझ रहे हैं, फिर कुछ आप कर रहे हैं तो जिन जगह पे वो टाइम नहीं जा रहा तो उन जगह पे गड़बड़ी हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं किसी कर्मा के कारण हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें फेस कर रहे हैं, टू कार्मिक बैगेजेस, तो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। उसको रिलीज़ करने के लिए डू मेडिटेशन, प्रोटेक्शन की यहाँ पे ज़रूरत है। मंदिर में जाके आपने अपने नाम का चढ़ावा चढ़ाइए, पूजा दीजिए। ओके, दैट इज़ गोइंग टू वर्क। ओके, और उसके साथ हम देखें कि लाइक योर हेल्थ, तो हेल्थ में फ्रस्ट्रेशन एग्जॉशन है, यूनिट हीलिंग, यूनिट लोग सोल लेवल पे हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, सोल लेवल पे हीलिंग की ज़रूरत, जो आपको सोल लेवल पे हीलिंग दे सकता है, जिस चीज़ से आपको मिल सकते उसके साथ कनेक्ट कीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी या फिर अपने आप को बनाइए। फिर अगर आपको लग रहा है कि आप खुद को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बना सकते, तो एटलीस्ट मेक योर सेल्फ योर सेकेंड प्रायोरिटी ऑल्सो, बिकॉज यू नीड दैट। ओके, आपके लाइफ में जो काम है, जो आपके यहाँ पे जो एक लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है, वो भी कई हाई इंटेंसिफाइड है, हाई इंटेंस है। ओके, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको आपको करना ही है। प्लस यू शुड नॉट फॉरगेट योरसेल्फ, बिकॉज अगर आप सही नहीं रहेंगे तो आपको नहीं कर पाएंगे, देन और मुश्किलें आएंगी। सो यू नीड टू फोकस ऑन मेंटल, इमोशनल, फिजिकल वेलबींग ऑल्सो। दूसरे क्या बोल रहे हैं, डोंट टू फोकस। ओके, आप अगर नॉइज़ कैंसिल करना चाहते हैं ताकि उसके लिए आप दूर जा रहे हैं कहीं या फिर कहीं और, नो, जस्ट डोंट फोकस। फोकस आपका रहने के फोकस कहीं देंगे, फोकस के लिए आपका यहाँ पे हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑलरेडी है। आपका काम है, आपके करियर है, आपका बिजनेस है, आपकी अथॉरिटी जहाँ पावर में है वहाँ है, तो वहाँ फोकस दीजिए। और जो लोग इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन जगह पे हल्का फोकस दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। बाकी दूसरों की बातों को फोकस मत कीजिए, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनी हाउ। लव लाइफ की देखिए, लव लाइफ में कुछ लोग में चॉइसेस है। ओके, लव लाइफ में चॉइसेस है आपके लाइफ में, और एक चॉइसेस कैसे हैं आप खुद जानते हैं। ओके, सो हियर एंड यू नीड टू चूज द वन विथ whom यू आर कनेक्टेड थ्रू लव। ओके, जिससे आपको प्यार मिलता है, लव मिल रहा है, उनके साथ कनेक्ट कीजिए। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड who is giving you love and who is just for your power and stability and authority. ओके, नोट अंडरस्टैंड। लव लाइफ में सिंगल्स के लाइफ में कुछ न्यू कोई एंटर करने के चांसेस मुझे इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, बट आप इतना इंटेंसली दूसरे चीज़ों पे फोकस्ड है और इतना इशू है कि आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे इंटेंस फोकस के कारण अपनी इमोशनल सेल्फ के साथ, इमोशंस और फीलिंग्स के साथ डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे और इशू रिलेशनशिप्स में आ रहे हैं। और अगर आप सिंगल है तो फिर अगर कोई एंटर कर भी रहा है, अगर कोई आपके प्रति फीलिंग्स रख भी रहा है, तो वो आपको समझ में नहीं आ रहा। ओके, सो यू नीड टू डू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट ऑल्सो, वेर यू आर कनेक्टेड इन ट्यून विथ योर ओन फीलिंग्स एंड इमोशंस। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं यहाँ पे, अगर और स्पेशली जिनके पास चॉइसेस है, चूज द वन हु इज़ देयर विथ यू और फॉर यू एंड इन लव, नॉट फॉर द वन जो आपके लिए पावर के लिए है, स्टेबिलिटी के लिए है। जितना भी आपके लाइफ में बिजी एक शेड्यूल हो या फिर आप बिजी हो, यू नीड टू फाइंड टाइम फॉर टू थिंग्स, फर्स्ट योर ओन सेल्फ, सेकेंड योर लव लाइफ। जिन लोग के लाइफ में यहाँ पे चॉइसेस की कोई चक्कर नहीं है, उनके लिए कहूँगी, आई सी यू नीड टू कनेक्ट विथ योर पार्टनर ऑन अ वेरी डीप इमोशनल सोल लेवल। ओके, कनेक्शन क्रिएट करने की ज़रूरत है। आई सी यहाँ पे कुछ लोग के पार्टनर, they are into the phase where they're becoming their own company, becoming their own partners, because they're realizing you are busy, you cannot give them time and they need time, love and attention. तो वो कौन देगा, वो खुद ही खुद को दे रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पे दूसरों के साथ शायद यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करने की सोच रहे हैं। ओके,
लेकिन मोस्ट ऑफ योर पार्टनर्स यहाँ पे आपके मोस्ट जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, फॉर मोस्ट ऑफ देम ऐसा मुझे दिख रहा है कि आई होप यू ऑल्सो नो दिस कि आपके पार्टनर दे आर जस्ट फीलिंग देयर वेटिंग देयर आउट देयर फॉर यू टू कम एंड जस्ट स्पेंड टाइम विद देम एंड यू नीड टू कनेक्ट ऑन अ इमोशनल सोल लेवल वाइज, अदरवाइज ये रिलेशनशिप थोड़ा सा वेग बन जाएगा और आपके पार्टनर वो खुद ही अपना पार्टनर बन जाएंगे बिकॉज दे नीड यू बट आर नॉट गेटिंग यू. ओके, बिकॉज दे आर बिकमिंग देयर ओन पार्टनर्स, दे आर गिविंग द एनर्जी, द लव, द केयर दे नीड फ्रॉम यू, दे आर गिविंग इट टू देमसेल्व्स. ओके, बट यहाँ फिर भी वो कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं अंदर ही अंदर. लेकिन अगर आप आते, यू नीड टू कम टू देम, नीड टू गो टू देम, यू नीड टू हैव टाइम फॉर देम एटलीस्ट 5 minutes a day, even if 10 minutes. Okay, just they not it's not about the quantity of time you spend, it's about कि कितना क्वालिटी कितना अच्छा, 10 मिनट ही सही लेकिन क्या किया आपने, हाउ मच यू गॉट इन डेप्थ विन थ्रू कन्वर्जेशंस एंड एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ. ओके, लव लाइफ में फोकस की ज़रूरत है, थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत है. यू नीड टू कम इन ट्यून विद इमोशंस. ऐसा ना हो कि बाहरी दुनिया आपकी भीतरी ज़िंदगी को, प्राइवेट लाइफ को नष्ट कर दे, या फिर बाहर की नॉइस आप अंदर लाने की वजह से आपकी करंट, आपकी इमोशनल, आप अपनी लाइक वॉइस को अपने अंदर से, इनर सेल्फ से उसको आप ना सुन पाए, और जिसकी वजह से आप एक साइड ठीक करते करते दूसरा साइड ख़राब हो गया. एक साइड अच्छा होगा तब तक देखो और साइड ख़राब हो जाए. इट्स अबाउट यू नीड टू हैव बैलेंस, यू नीड टू गिव टाइम टू ऑल ऑफ द थिंग्स यू हैव इन लाइफ. कुछ लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी इट्स अबाउट टाइम कि आप शायद शादी को लेकर थोड़ा सोचें. एंड दोज हू आर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, रिकन्सिलेशन होने को वाला है लेकिन डिले आ रहा है, और डिले इसलिए आ रहा है बिकॉज यू आर नॉट इन लाइक इन ट्यून विद योर इमोशंस, और थोड़ा सा डिस्कनेक्शन आ रहा है. पहले खुद को हील कीजिए, खुद को टाइम दीजिए, टाइम लीजिए अपने काम को लेकर, खुद को लेकर, फिर यू मूव ऑन फॉरवर्ड. ओके, यू नीड टू हैव मेक और टेक कैलकुलेटेड स्टेप्स एंड प्रॉपर डिसीजंस एंड एक्शंस. रूटीन और लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन बहुत ही प्रॉपरली मेंटेन करना है. डिसिप्लिन अपने सिर्फ करियर और पर्सनल ग्रोथ पे नहीं, यू नीड टू हैव इट ऑल्सो फॉर योर डोमेस्टिक लाइफ, फैमिली लाइफ, लव लाइफ एंड योर ओन बॉडी, योर ओन सेल्फ, your own mind and soul. Okay, you also need that. It's all about balance. Okay, so let's see some monology guidance. monology से अब के लिए गाइडेंस देखते हैं. देखिए, वी हैव द कार्ड अ टाइम फॉर हीलिंग. सो मैं हीलिंग ही बार बार यहाँ पे बोल रही हूँ. यहाँ पे कार्ड है अ टाइम फॉर हीलिंग. ओके, कंक्लूशंस आर विद इन रीच. सो यहाँ पे कंक्लूशंस या फिर कहें कि क्लैरिटी भी आपके लाइफ में आ रही है. जस्ट नीड टू हैव पेशेंस एंड फेथ, मेडिटेट, ब्रिंग बैलेंस, हील योर सेल्फ, हील योर सेल्फ. ओके, ऐसा भी हो सकता है कि जो इंटेंसिव काम है ख़त्म होने को आया है लेकिन फिर भी आपके अंदर से हीलिंग और सारी सेंसिटिव और इमोशनल एनर्जी यहाँ थोड़ी सी लाइक ड्रेन्ड हो चुकी. सो नीड टू ब्रिंग दैट एनर्जी बैक इन टू योर सेल्फ. ओके, बिफोर रिकनेक्टिंग. एंड देन वी हैव हियर bring love into situation. So you need to bring love into your situation, your atmosphere, अपने ज़िंदगी में you need to bring in love in there. Okay, आपको यहाँ पे love लाने की ज़रूरत है. And then we are having here the answers you need are coming. So जो भी आंसर्स है यहाँ पे आ रहे हैं. कुछ लोगों को मैंने कहा कि यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे टाइम ना पाने का कहीं दूसरी जगह जा रही है. डोंट मेक इट थिंक लाइक ये चीटिंग कर रहे हैं आपको. नो, इट्स नॉट द केस. शायद वो अपने बेस्ट फ्रेंड्स या फिर फैमिली या फिर ओल्ड फ्रेंड्स को कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर जस्ट फाइंडिंग आउट टाइम एंड मेकिंग फ्रेंड्स. कोई चीटिंग की यहाँ पे एनर्जी में नहीं करी. वो हो सकता है इन फ्यूचर, नॉट नाउ. सॉरी, पर्सनल इशू रिसर्च रिजोल्यूशन. कुछ पर्सनल इशू हो गई थी आपके लाइफ में तो उसका भी यहाँ पे सोल्यूशन रिजोल्यूशन यहाँ पे हो रहा है. नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन. तो करेंटली यहाँ पे आपको सिचुएशंस अगर कुछ नहीं बन रहा, सही नहीं हो रहा, सो इट्स नॉट लाइक कि ये गलत हो या फिर सही नहीं है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. बल्कि इज दैट द फ्यूचर इज मच मोर ब्राइटर. अभी के लिए यू नीड जस्ट टू हैव बैलेंस एंड सरेंडर. ओके,
एंड यू कैन ऑल्सो चैंट मंत्र लाइक ओम नमो नारायणी. ये चैंट करने से आपकी सिचुएशन में बेटरमेंट आएगा. एंड बैक ऑफ दैट वी हैव अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग. तो न्यू शुरुआत आपके लाइफ में हो रही है, आपके लाइफ में आ रही है. ओके, सो यस, दिस इज योर रीडिंग और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.